हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर 2 डेक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आज है 26 तारीख, तो अब अगले 7 दिन पकड़ कर चले। ठीक है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करूँगी। आप में से कुछ लोग राशिफल का इंतजार कर रहे होंगे। राशिफल मैं ज़रूर नेक्स्ट वीक से पोस्ट करूँगी। ठीक है, मेरी सेहत थोड़ी सी डाउन रही। पिछले कुछ टाइम तक मैं बेड रेस्ट पे थी। अचानक से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, वायरल हो गया था मुझे। मैं अमृतसर गई थी और वापस आते वक्त मैं बहुत बीमार हो गई। काफ़ी लंबे टाइम तक मैं जो है बेड रेस्ट पे रही। फिर अब निकली हूँ तो थोड़ी सी वीकनेस होने की वजह से हो सकता है मेरी आवाज़ भी आप लोगों को थोड़ी सी चेंज लगे। ठीक है, उसके वजह से मैं फ़िलहाल ज़्यादा प्रेशर नहीं उठाना चाहती, इसलिए मैं राशिफल नहीं कर रही। राशिफल के लिए फिर मुझे 12 वीडियोस अलग अलग बनानी पड़ती है। तो मैं नेक्स्ट वीक ज़रूर आप लोगों को राशिफल जो है आप लोगों के लिए बनाऊंगी और पोस्ट करूंगी। फिलहाल हम लोग आज कलेक्टिव कर रहे हैं और मुझे बताना कितने लोगों को ये कलेक्टिव रीडिंग्स अच्छी लगती हैं। इसमें मैं आप लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी निकालने की कोशिश करती हूँ और उसके अलावा आपकी लव रीडिंग्स भी हम लोग चेक करते हैं इसमें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जल्दी से अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए ताकि मैं एनर्जीज आपकी पिक कर सकूँ। गिल्ट, सॉरो, रिबेल। किसी बात से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, परेशान हो, अपने किसी किए एक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट और स्ट्रेस है आपके अंदर। कुछ ऐसा किया जिसको आपको लेकर अभी आप डबल थॉट्स में चल रहे हो। कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा कर दिया, सम एक्शंस जिसको लेकर आप दिमाग में कंफ्यूज्ड हो कि आपने सही किया या नहीं किया। शायद मूव ऑन करके सही किया या नहीं किया, रिलेशनशिप छोड़ा ये सही किया या नहीं किया, फलाना पर्सन को इग्नोर करके सही किया या नहीं किया, या जॉब छोड़कर सही किया या नहीं किया। बहुत से कन्फ्यूजन से आप गुजर रहे हो और गिल्ट है। गिल्ट ऐसा लग रहा है जैसे आप एक इमोशनल पर्सन हो बहुत ज़्यादा। कोई इंसान आपको हर्ट भी करे, लेट्स से आपको लोग हर्ट करते रहते होंगे, लेकिन कोई इंसान को आप रिटर्न में आंसर करो या हर्ट करो वो आपसे हो नहीं पाता है। आपको जवाब देना नहीं आता, जल्दी जवाब दे नहीं पाते हो, और अगर किसी को आंसर देते भी हो तो खुद ही गिल्टी फील करने लगते हो। यू आर फीलिंग गिल्टी। यूनिवर्स मुझे पता है नेक्स्ट 7 डेज प्लीज़ क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। 8 ऑफ कप्स, यस, आपने किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर लिया है और वो मूव ऑन करना आपको लग रहा है कि मे बी आपने जल्दबाजी कर ली या आपने कोई गलत डिसीजन लिया। आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर सोचते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। अच्छा, बाय द वे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सॉरी मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। सिंपल सी अनाउंसमेंट, वर्कशॉप्स के जो डेट्स हैं, कोर्सेज़ के जो डेट्स हैं वो सब डिले कर दिए गए हैं। एक्चुअली कैसा हो गया है कि सडनली जो है दिवाली का ओकेशन था और डेट्स हमें ध्यान में नहीं थी। टीम को हमने जब मीटिंग करी थी तब रियलाइज़ नहीं हुआ कि दिवाली के डेट्स बीच में जो है क्लैश कर रहे हैं, तो उसके वजह से जो है अभी हम डेट्स आगे कर रहे हैं। डाइस रीडिंग वर्कशॉप, बेसिक जो डाइस रीडिंग वर्कशॉप है, जितने लोगों को एनरोल करना है वो अब एनरोल कर सकते हैं। बेसिक के लिए वर्कशॉप जो 1 डे का वर्कशॉप था संडे के दिन का, वो आप एनरोल कर सकते हो। आज लास्ट डे है आपके रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 5000 रुपीज़ अमाउंट होगा वर्कशॉप का। आप अगर डाइस रीडिंग सीखना चाहते हैं, बेस फाउंडेशन समझना चाहते हैं कि कैसे डाइस रीडिंग आखिर वर्क करती है और आप कैसे कर सकते हैं, तो उसको सीखने के लिए ये वर्कशॉप होगा। ठीक है, ये फाउंडेशन का वर्कशॉप है, इसके बाद एडवांस भी होने वाला है। ओके, एडवांस कुछ ही दिनों में हो जाएगा। डाइस रीडिंग का वर्कशॉप होगा 2 नवंबर को। ठीक है, पहले एक्चुअली ये 19 अक्टूबर को होने वाला था, बट ड्यू टू सम रीजंस, आपने नोटिस भी किया होगा मेरे पिछले वीडियोस में अनाउंसमेंट हुआ है बार बार कि लास्ट डेट है, एंड एडवांस की भी अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि कर लिए, लेकिन बाद में बिकॉज मेरी हेल्थ भी गई, दिवाली भी आया, सब एक साथ क्लैश होने की वजह से कुछ सिचुएशंस आप लोगों के लिए चेंज कर दी गई हैं। एडवांस टैरो रीडिंग का भी कोर्स अब आगे के डेट पर शिफ्ट कर दिया गया है। डाइस एडवांस का भी आगे के डेट पे शिफ्ट हुआ है, बट अभी करंटली जो आ रहे हैं, जो वर्कशॉप अभी हमारे लिए आ रहा है वो डाइस का है। डाइस का रजिस्ट्रेशन डेट आज ही है आखिरी, और इसके बाद की रजिस्ट्रेशन जो है कंसिडर नहीं की जाएगी।
डाइस का वर्कशॉप होने कब वाला है, वो 2 नवंबर को होगा। 2 नवंबर आपको जो है संडे के दिन ये वर्कशॉप होगा अराउंड 11:30 के बीच, ठीक है, 11:30 के बीच नहीं, 11:30 बजे, ठीक है, सुबह। तो आप अगर एनरोल करना चाहते हैं एनरोल कर सकते हैं। 5000 रुपीज़ है जो चार्जेस हैं, और आपको ऑब्वियसली सर्टिफिकेट भी रिसीव होगा, और लाइव होगा तो बहुत बेस्ट होगा। लाइव में आप मुझसे सामने सीख सकेंगे। हाँ, बुक और पेन वगैरह ज़रूरी है। कोई भी डाइस का सेट आप बाय कर सकते हैं, कोई भी डाइस का सेट, यानी कि कोई भी आप जैसे खेलते हैं ना लूडो, वो वाले डाइस भी चलेंगे। फिलहाल सिर्फ आपको समझने के लिए वो डाइस चाहिए होंगे। बाद में आपको कोर्स में बता दिया जाएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या लेना है, कैसे लेना है, वो सब आपको, पर फिलहाल बेसिक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शुरू से एकदम से तो आप रीडिंग नहीं करने वाले, तो पहले तो सिर्फ पढ़ना है, तो उसके लिए सिर्फ सेट अपने पास एक रखना है, ठीक है। सो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर आप व्हाट्सअप करें मेरी टीम को, मेरी टीम आपको गाइड करेगी। पे करके आप जो है फॉर्म फिलअप करें, जो फॉर्म आपको दिया जाता है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और जब जिस दिन क्लास होती है, जिस दिन वर्कशॉप होती है, उसी सेम डे आपको 1 घंटा आधा घंटा पहले जो है लिंक प्रोवाइड की जाती है क्लास की, और उस वक्त आपको ज्वाइन करना होता है। ये जूम कॉल पर होगा क्लास, ठीक है। सो बीच बीच में मैं थोड़ा सा ग्लूकोज पी रही हूँ बिकॉज मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, ओके। सो आपका वापस से टाइम कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों की रीडिंग में मैं आप लोगों की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज देखूँ, आपकी राशि कौन सी हो सकती है? मकर राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, उसके अलावा कर्क राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि होने के चांसेस, मीन राशि होने के चांसेस ज़्यादा है। नंबर 5, 6, 16, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 2, नंबर 3 ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर 9 एज वेल, ठीक है, मैंने 9 ऑलरेडी बोला था, ठीक है। यहाँ पर सर्दियों का महीना ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, तो हो सकता है सर्दियों के महीने में आपका जो है बर्थ मंथ आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अप्रॉक्स। ऐसा हो सकता है कि आपके बर्थ डेट्स इसके अराउंड हो सकते हैं, और ये महीने ज़्यादा दिख रहे हैं। जनवरी का मंथ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट डे जो करंट अभी डे चल रहा है उसकी बात अगर करें, यू आर फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ गिल्ट इन योर लाइफ, एंड थोड़ा सा आप जो है ना कुछ डिसीजन ले गए हो, और वो डिसीजन को लेकर समझो, पता है, आप सडनली ना पास में जाके रिफ्लेक्ट कर रहे हो और सोच रहे हो यार ये मैंने नहीं करना चाहिए था, और ये चीज़ आपको हॉन्ट कर रही है, ये आपको मन ही मन अपसेट कर रही है। आपका माइंड ना इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार आपका सबकॉन्शियस माइंड ना इस चीज़ को आपको ट्रिगर कर रहा है कि यार काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिसीजन लेकर ना आप अब थोड़े से कन्फ्यूजन में जा चुके हो, आप अब थोड़े से अपसेट हो चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने जल्दबाजी कर दी, बट मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है आपने कोई जल्दबाजी की। इट इज़ जस्ट कि मुझे लग रहा है कि इमोशनली आप अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हो। उस लोनलीनेस के चलते आपको लग रहा है कि एक एक करके सब चले गए, सब मेरी लाइफ से गायब हो गए। इस थॉट के चलते, इस स्ट्रेस के चलते आपको ऐसा लगने लग रहा है कि अच्छा, मतलब शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया लोगों को क्विट करके। मुझे ऐसे दिख रहा है कि यू आर ऑल्सो फीलिंग कि आप इन्वेस्ट तो बहुत करते हो लोगों के लिए, लेकिन लोग आपको रिटर्न में प्यार देते नहीं, रिटर्न में आपको समझते नहीं, वैल्यू नहीं कर पाते। वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पर यू आर रिग्रेटिंग योर पास्ट। आप देख रहे हो अपने पास्ट को और आप रिग्रेट कर रहे हो कि यार मैंने इतना इमोशनली लोगों को प्यार, स्नेह, कनेक्शन, एक सब्र से मैंने जितना, एक बोलते ना चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों के लिए की, पैम्पर किया, एंड नाउ एट द एंड आई एम नॉट, मतलब मुझे आखिर में कुछ नहीं मिल रहा है, आखिर में मेरा सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा है। तो यू आर फीलिंग लाइक दिस कि एक उतना पेन, और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जैसे आपको रोने का मन कर रहा है, पर रो पाना भी इतना आसान नहीं है। अंदर से जो खालीपन, जो घुटन है, जो तकलीफ है, वो सिर्फ आप महसूस कर पा रहे हो, वो आप ही को पता है। आप दिखा भी नहीं पा रहे हो। वो सॉन्ग आप पे रिलेट कर रहा है, आँखें भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। तो कहीं ना कहीं वो वाली एनर्जी आपके लिए है जहाँ पर आप बहुत सैडेस्ट एनर्जी में हो इस करंट टाइम पे। कल भी आने वाले समय में, मतलब सेकेंड डे ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, यू आर फीलिंग लो, आप बहुत टायर्ड हो, आप बहुत अपसेट हो, आप अपने आप को लेकर बहुत उदास हो, योर फीलिंग स्टक, आप अपने थॉट से, नेगेटिव थॉट से घिरे हुए नज़र आ रहे हो। इट इज़ लाइक आप अपने इस जीवन में जीने की कोई एक खास वजह नहीं देख पा रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग एनी पर्पस। आपको लग रहा है आपके जीवन में बस सब कुछ चलता चला जा रहा है, सब अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं निकल गए हैं, बट आप अब जैसे अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हो। अब आपको अंदर से ऐसे हो रहा है कि मैं क्यों हूँ, मेरे साथ अब कोई नहीं है, एंड सब होकर भी जैसे कोई नहीं है। अंदर से जो आपके साथ हो रहा है ना, जो एक अंदर हसल बसल आपके माइंड में चल रही है ना, वो एक बहुत पेनफुल सिचुएशन है। और यहाँ पर ये टाइम भी हो सकता है कि सेकेंड डे आप अपने जॉब में बहुत स्टक और स्ट्रेस्ड आउट फील करेंगे। आप अपने जॉब में ऐसा फील करेंगे कि
यार मैं कहाँ आके कौन सा जॉब कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना मेरा काम से थोड़ा मन भटकेगा कल आपका, ठीक है। सेकेंड डे की बात कर रही हूँ। जब भी रीडिंग देख रहे हो उस दिन से आप 7 दिन कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो आज का दिन कैलकुलेट करना है, फिर कल का दिन, ठीक है। तो कल जो आपका होगा उसमें आप अपने जॉब में भी अपने काम से भी परेशान नज़र आओगे। आपको लगेगा कि यार मुझे क्यों इतना काम करना पड़ रहा है, यार मेरा मन नहीं लग रहा। वो एक सिचुएशन आती है ना जहाँ पर आपको लगता है कि सब कुछ छोड़कर बस कहीं भाग जाएं, किसी गुफा में छुप जाएं जहाँ पे किसी से बात ना करनी पड़े, किसी को मोबाइल पे आंसर ना करना पड़े, किसी को बताना नहीं पड़े कि आप कैसे हो, किसी के सवाल का जवाब ना देना पड़े। आप किसी ऐसे शेल में छुपना चाहते हो जिसके वजह से आप काम भी नहीं करना चाहते, आपका मन कहीं नहीं लग रहा, ना पढ़ने में लग रहा है ना कहीं और लग रहा है, यू आर फीलिंग स्टक। अच्छा, जो लोगों ने पेपर वर्क के रिलेटेड कुछ काम डाले थे, आप कल के डेट पे कुछ डिलेस का पता करोगे, आपको पता चलेगा कि अरे वो काम डिले हो गया भाई, वो पेपर वर्क वाला जो काम तुमने डाला था डॉक्यूमेंटेशन का, वो डिले हो गया। तो वो डिले होने से भी आप अपसेट हो जाओगे। आपको लगेगा यार मेरे साथ ही क्यों कहीं ना कहीं से ऑब्स्टिकल्स खड़ी हो जाती हैं, कहीं ना कहीं से मेरे लिए ही परेशानियां कहाँ से आ जाती हैं। मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ, कहीं ना कहीं से और परेशानियां क्यों मुझे घेर ले रही हैं। तो यहाँ पर ना आपकी हालत थोड़ी सी ऐसी है ना जहाँ पर मैं ये कहूँगी कि यू विल फील वेरी डिप्रेस्ड, वेरी 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 डिप्रेस्ड। सेकेंड डे ऑल्सो देर इज़ वन सॉन्ग, क्यों मैं जागूं और वो सपने बो रहा है, क्यों मेरा रब यूं मुझसे ये क्यों कह रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड्स, मुझे नहीं पता। अक्षय कुमार है सॉन्ग पे, बट यू आर नॉट फीलिंग अलाइव। आप खुद को जीवित नहीं महसूस कर पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग। एक इतना पेन और कुछ समझ पाना, किसी भी एनर्जी को, किसी इंसान को महसूस कर पाना, किसी के साथ हो पाना डिफ़िकल्ट है। भरोसे की कमी हो गई, रिश्ते पीछे छूटे उसका दुख है। मानो ऐसा लग रहा है कि कोई, मतलब एक होता है ना कि आपके अंदर ऐसी रियलाइजेशन है जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार मैंने इतना इन्वेस्ट क्यों किया हर जगह, क्या पॉइंट था इतना इन्वेस्ट करने का, क्या पॉइंट था कि मैं सब जगह जा के घुसा हूँ या हर रिश्ते में मैंने इतना पार्ट प्ले किया। अब जब मैंने एफर्ट डालना बंद किया है, इट इज़ लाइक कि आप किसी फ्रेंड को बहुत पैम्पर कर रहे हो और जिस दिन आपने कॉल करना बंद कर दिया उनका भी कॉल आना बंद हो गया। जब तक आप अपने आसपास के लोगों को कॉल लगा रहे हो, सब बात कर रहे हैं। जब आप कॉल लगाना छोड़ देते हो, देयर इज़ नो वन जो आपको रिवर्ट बैक करे, देयर इज़ नो वन जो आपके लिए कंसर्न्ड हो। तो ये बात से आप डिस्टर्ब हो, यू लाइक मैंने करना था, मैंने किया, बट नाउ मैं ये रिसीव कर रहा हूँ, ये अकेलापन, ये लोनलीनेस मैं कहाँ लेके जाऊँ। रिबेल की एनर्जी थर्ड डे पे रिप्रेजेंट कर रही है कि आप वापस अपने कॉन्फिडेंट लेवल पे आएंगे जहाँ पर आप अपने आप को फाइनली पहचानेंगे। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखो तो आप अपने आप को आईने में देखकर फील कर रहे हो कि यू हैव सम पावर इन यू। आप बस उस पावर को समझ कभी नहीं पाए। आप अपने अंदर के एक स्ट्रॉन्ग ऑरा को पहचान रहे हो। और अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस कर रहे थे, डिस्टर्बेंस फेस कर रहे थे, सम सॉर्ट ऑफ इरिटेशन आप फेस कर रहे थे, तो उस इरिटेशन से आप बाहर निकलोगे। फाइनली यू विल रियलाइज़ कि क्या हुआ, किस लिए हुआ, इन सब का कारण क्या था और आप क्यों इन सब पूरे एक टेस्ट का हिस्सा, एक परीक्षा का हिस्सा क्यों बने। इस टाइम पे रिलेशनशिप में अगर पार्टनरशिप से मन मुटाव है, पार्टनर से नो कांटेक्ट नहीं कह रही हूँ, पर किसी तरीके का इमोशनल गैप या मन मुटाव आ गया है, तो ये थर्ड डे पे पार्टनर आपसे बात करने का प्रयास करेंगे। आपसे बात करने की या चीज़ों को एक बार डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी। नो कांटेक्ट वालों के लिए नहीं कह रही हूँ। नॉर्मली जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हम जिसे कहते हैं, किसी रिलेशनशिप में बार बार गैप आ जाना, तो ये वो टाइम है जहाँ पर आपके पार्टनर आपको बात करके, डिस्कस करके चीज़ें सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे या करेंगी। यू विल ऑल्सो फील कि अब वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, एंड आपके अंदर का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता नज़र आएगा। आज के दिन थर्ड डे पे अगर जॉब के लिए कहीं ट्राई किया है, अच्छी जगह कंपनी में जॉब लग सकती है। और इवन अपने काम में भी आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थर्ड डे पे देते नज़र आएंगे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी आपकी। लोग आपको एज एन इंस्पिरेशन की तरह देखेंगे। आपके अंदर का पावर, आपके अंदर की लाइट, वो इतनी एक्टिव रहेगी कि आप खुद भी खुद को देख के बहुत खुश होंगे। ओके, नेक्स्ट
अगर मैं बात करूँ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी अगर मैं बोलूँ, तो ये थर्ड डे पे आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आएगी। आपको लगेगा कि मेरा जो लॉस हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। थर्ड डे तक आप फील करोगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिकॉज दैट पर्सन वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, या वो इंसान मेरे लायक ही कभी नहीं था। आपको रियलाइज़ होगा कि उस इंसान ने क्या नहीं किया आपके लिए, क्या क्या चीज़ें जो थी वो गलत थी, और आप अपने लिए गए निर्णय, डिसीजंस और उनसे दूर जाने का एक फ़ैसला जो आपने किया, उसको लेकर प्राउड फील करोगे खुद पे, बिकॉज आपको सडन रियलाइजेशन आएगी कि यार मैंने जो किया वो राइट किया है। तो थर्ड डे पे आपके अंदर का एक चेंज्ड बिहेवियर, एक चेंज्ड पर्सनालिटी, एक पर्सन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कह रही हूँ, या वो जो सिंगल है, कंप्लीटली सिंगल लोग जो हैं या नो कॉन्टैक्ट है, बेसिकली आप जिस भी तरीके की कैटेगरी में हैं, कॉन्फिडेंट तो आप ज़रूर फील करेंगे, बट रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, आपको लगेगा जो किया मैंने अच्छा किया, वो इंसान कभी लायक था ही नहीं, मुझे मेरी सेल्फ वर्थ पे फोकस करना है, नाउ मेरे को मेरे और गोल्स पे ध्यान देना है। बट इफ़ यू आर इन एन रिलेशनशिप जिसमें ऑन ऑफ झगड़े वगड़े हो रहे हैं, तो पार्टनर बात करने का प्रयास करेगा, पार्टनर आपको समझाएगा, मनाएगा या मनाएगी, और आप जो है अपनी बात उनसे मनवाते हुए, अपनी धाक जमाते हुए, अपना ऑरा इतना स्ट्रांग बिल्ड करते हुए नजर आएंगे। पर कंप्लीटली सिंगल हो तो आपको लगेगा कि यार एक दिन तो एक पर्सन राइट मुझे ज़रूर मिलेगा, मैं ऐसे लोनली या अकेले तो नहीं मरने वाला, वो गारंटी है। अब बात करते हैं फोर्थ डे की। ठीक है, हम पार्टनर की फीलिंग्स को भी आगे कंसिडर करेंगे। ठीक है, हम आगे और भी कार्ड्स निकालेंगे और पार्टनर की फीलिंग्स भी करेंगे। रीडिंग अगर अभी तक अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए फोर्थ डे पे आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, जैसे अनएक्सपेक्टेडली कोई मेहमान एंटर कर जाएगा घर में, अचानक से मेहमान आएगा। अब आपका मन नहीं है किसी के मुंह लगने का, अभी आपका मन नहीं है कि आप किसी से मिलो, पर ज़बरदस्ती आपको उनसे मिलना पड़ जाएगा। ज़बरदस्ती कोई नेबर आ जाएंगे, सडनली कोई अनचाहा दोस्त जिससे बात ही नहीं करनी, उसका लेन देन नहीं है, सडनली वो आपके कांटेक्ट में आ जाएगा या आ जाएगी। मतलब यू विल नॉट फील हैप्पी, आप हैप्पी फील नहीं करोगे। फोर्थ डे पे जिन भी लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जिन नए लोगों से आपकी बातचीत होगी, आप उनको लेकर परेशान होंगे, लेकिन मुंह पर आप दिखाएंगे नहीं। यू विल फील, मतलब शो लाइक कि सब ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ अच्छा लगा आपसे मिलकर। या आपके प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी। आपने सोचा होगा कि आज मैं जो है अपने आप को मी टाइम दूंगा, आज मैं अपना काम करूंगा और ये 2 घंटे मेरे होंगे, और 2 घंटे के बाद वाला 3 घंटा फिर काम, फिर ऐसे शेड्यूल प्लान होगा। बट शेड्यूल के अकॉर्डिंग कोई काम होता हुआ इस फोर्थ डे पर नज़र ही नहीं आएगा, जिससे गुस्सा बहुत आएगा आपको, जिससे फ्रस्ट्रेटेड अंदर से फील करोगे, बाहर से नहीं। बाहर से आप रिएक्ट भी नहीं करोगे उस चीज़ को, बाहर से तो आप बहुत नॉर्मल रहोगे, लेकिन अंदर से यू विल फील लाइक कि शिट यार, फिर से इनका मुंह क्यों देखना पड़ रहा है यार, क्यों आ जाते हैं। या ज़बरदस्ती फैमिली का उसी वक्त ही कोई इवेंट आ जाएगा कि सब आ जाओ, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, या ज़बरदस्ती फ्रेंड्स वगैरह इरिटेट करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे मेरे हाल पे छोड़ो, लेकिन उतना ही वो लोग परेशान करेंगे। फोर्थ डे पे अकॉर्डिंग टू योर प्लान कोई काम नहीं होगा। अब प्लान किया है, सडनली बाहर जाना पड़ जाएगा। अच्छा, ट्रैवलिंग इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड इस दिन पर। फोर्थ डे पे डाइट प्लान की है, डाइट की बैंड बजने वाली है। ठीक है, बाहर का खाना ज़रूर खाने वाले हैं आप। ट्रैवलिंग अचानक से हो सकती है, हो सकता है आज का दिन बहुत काम है आपके पास, सडनली काम वाम छूटेगा और कहीं बाहर निकलना पड़ जाएगा। तो ऐसी ट्रैवलिंग, लंबी ट्रैवलिंग नहीं कह रही हूँ, सडनली बाहर आप कैफ़े चले गए और वहीं पे 6-7 घंटे निकल गए आपके, बोलोगे यार इतना काम पड़ा था, मैंने यार कैफ़े में बर्बाद कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पे प्लान के अकॉर्डिंग आपका काम ही नहीं होगा। तो फोर्थ डे पे रेडी रहना, इरिटेशन क्रिएट होंगी आपके अंदर, मन के भीतर सोचोगे कहाँ फंस गए, लेकिन सामने से तो ऐसे दिखेगा कि सब ठीक है। फिफ्थ डे की बात करते हैं। फिफ्थ डे पे आप जो है बहुत इंजॉय करते हुए हैप्पी गो लकी पर्सनालिटी नज़र आएंगे। ऐसी मीठी बातें करेंगे कि लोगों का दिल ही लुभा देंगे। लोग आपसे बात करना, आपसे जुड़ना बहुत पसंद करेंगे और आपको भी बहुत मज़ा आएगा खुद को देखकर।
कुछ अच्छी खासी शॉपिंग, घूमना फिरना, अच्छा एन्जॉयमेंट वाली एनर्जी ज़्यादा, हैप्पी गो लकी पर्सनैलिटी, जॉली नेचर, यारों के यार वाली एक दिलदारी एनर्जी वाली भी देखने को एनर्जी मिल रही है। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो फ्लर्ट खूब करने वाले हो आज के दिन, तो आपको खुद को लगेगा ये मुझे क्या हो गया है, मैं इस तरह से कैसे पेश आ रहा हूँ या आ रही हूँ। पर फुल फ्लर्टिशियस एनर्जी, फायर वाली एनर्जी आपके अंदर बहुत है। कॉन्फिडेंट हो इसलिए काम भी बहुत बढ़िया जाता हुआ नजर आएगा। इस टाइम पे आपको कुछ नया करने का मन होगा और बातें तो बहुत प्यारी होंगी आपकी। 6th डे की बात करें, देखो अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो और शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो शादी का एक अच्छा प्रपोजल डेफिनेटली 6th डे पे आपके पास आने वाला है। या प्रमोशन के लिए आपने अप्लाई किया है तो चांसेस है प्रमोशन रिलेटेड फाइनली 6th डे पे बात होगी, चर्चा होगी और पता चलेगा कि हाँ यार भाई मुझे प्रमोट करने की तैयारी पूरी कर दी गई है। इस टाइम पे आपको कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ ही मिलने के चांसेस है। छठे दिन पर आपके लिए काम बनते नजर आएंगे, जो काम अटके थे, स्लो डाउन हुए थे, वहाँ पर तरक्की होते नजर आएगी। ऐसा लगेगा कि पता नहीं पहले अटके क्यों थे और अब इतनी तेज़ी से आगे बढ़ कैसे रहे हैं। घूमने फिरने का प्लान ज़रूर बन सकता है इन आखिरी 3 दिनों के अंदर, ऐसे चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि 4th, 5th, 6th डे पे आप घूमने कहीं जा सकते हैं। ऐसे चांसेस है कि कोई लंबी ट्रैवलिंग हो जाए, मतलब ऐसा लग सकता है कि चलो अब हम थोड़ा घूम के आएंगे, 3 दिन बाहर जो ब्रेक ले लेते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। आपके अगर सोशल मीडिया पे अगर आप कहीं सोशल मीडिया पे काम करते हैं, शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं या आप कुछ और काम करते हैं लाइक वीडियोस वगैरह, तो छठे दिन पे आपकी तारीफ बहुत होती नजर आएगी। कोई वीडियो ट्रेंड कर जाएगी, कोई आपका काम ट्रेंड कर जाएगा, आपकी तारीफ आपके ऑफिस में होने के चांसेस भी हैं। फैमिली वाले भी आपको पसंद करेंगे, काफ़ी जॉली और हैप्पी नेचर आपका देखने को मिलेगा। नो कॉन्टैक्ट वालों रिकंसिलेशन के चांसेस छठे दिन पर बन रहे हैं। 6th डे पर आपको आपके पार्टनर पास से अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि बीता कल वापस लौट कर आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। आप में से कई लोग जो सिंगल हैं वो डेटिंग एनर्जी में ज़रूर जाएंगे इस हफ्ते के एंड तक, क्योंकि संडे का दिन आप जो है सेलिब्रेशन, डेटिंग एनर्जी में, हंसी मजाक की एनर्जी में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 7th डे की बात करें, 7th डे अगर हम कंसिडर करें तो एक्चुअली हुआ संडे, राइट? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यस, आज है संडे, ठीक है, राइट? कैलकुलेशन अपने हिसाब से लगा लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं दीदी मेरे हिसाब से तो मैं जब ये वीडियो देख रहा हूँ ये ट्यूसडे है आज मेरा, आप संडे बोल रहे हो, तो यार फिर उस दिन की कैलकुलेशन लगाना कि आज ट्यूसडे है, जैसे अभी हम संडे है, आज संडे, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे, ठीक है। अपने हिसाब से अपने 7 दिन कैलकुलेट करो, ठीक है। तो आखिरी दिन जो 7वां दिन दिख रहा है उस टाइम पे आप बहुत हैप्पी हो, कहीं से आता हुआ धन लाभ, अचानक से सक्सेस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, पार्टी, गेट टुगेदर, फुल ऑफ लाइफ, इंजॉयमेंट करते हुए आप नज़र आ रहे हो। आपके आसपास बहुत शोर है, सोशल गेट टुगेदर यानी कि दोस्तों से मिलना मिलाना, परिवार से मिलना मिलाना, मेहमान नवाजी वगैरह भी दिख रही है। तो खूब एक्साइटिंग आपके लिए संडे रहने वाला है। सॉरी, संडे अगेन, मैं गारी घड़ी बार बार यही बोल रही हूँ तो माइंड मत करना, 7th डे है आपका। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देख लेते हैं। फीलिंग्स और एक्शंस जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज का क्या अपडेट रहेगा। अच्छा, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो लकी डेज आपके लिए कौन से रहेंगे? देखो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उस हिसाब से अगर मैं कंसिडर करूँ तो लकी डे आपके लिए 3rd डे रहेगा, 6th और 7th डे, नहीं 3rd, 5th, 6th, 7th, ठीक है, ये दिन आपके लिए लकी रहेंगे। तो उस दिन पे आप कोई बड़े काम करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई बड़ी बात अपने बॉस से करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये दिन आपके लिए अच्छे साबित होंगे। इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस प्लीज गाइड नेक्स्ट 7 डेज। Four of Swords, Sun, Magician, Ace of Swords. Five of Swords. Okay. आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो इंसान की एनर्जी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस एनर्जी
स्कॉर्पियो एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांगली, ओके लिब्रा एनर्जी, लियो एनर्जी ये भी स्ट्रांगली मिली है, ठीक है। ये साइंस हो सकते हैं बर्थ नंबर में 6, 24, 1, 17, 11, 4, 14 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, ये बर्थ नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पर एलिमेंट फायर का ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये मंथ आपके पार्टनर के बर्थ मंथ्स में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर, दिसंबर भी हो सकता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि सर्दियां और गर्मियां दोनों दिख रही हैं। आपके पार्टनर आज के दिन बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको मिस भी करेंगे, ओवर थिंकिंग भी करेंगे। आपके पार्टनर आपको आज बहुत याद करने वाले, आपको सोच सोच के अपना मन बहुत भावुक करेंगे, इमोशनली बहुत लो फील करेंगे। अकेलापन उन्हें बहुत हावी लगेगा अपने ऊपर, ऐसा लगेगा मानो क्यों वो आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं, प्रेम बहुत करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है किसी तरीके की डिफ़िकल्टीज आप दोनों के बीच में है, जिसको वो ठीक नहीं कर पा रहे और ना ही आप कर पा रहे हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई, क्या इशू है, क्या बात बॉदर कर रही है। सी आप उनके लिए उनका सब कुछ है, पर ये बता पाना, ये दिखा पाना उनके लिए इतना आसान नहीं है, ठीक है। आप उनके लिए उनका सब कुछ है, बट उनको पता नहीं चलता कि वो आपको अपना प्यार कैसे दिखाए। प्लस वो बिट्रेड बहुत फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है इस रिलेशनशिप में उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, अपना एफर्ट डाला है, बट उनके पास अभी कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो आपको प्रूव करें इस रिलेशनशिप में वो कितना स्टैंड रखते हैं या कितना आपकी वैल्यू करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और कितना आपको पसंद करते हैं। ये सब चीज़ें अब आपको समझा पाना इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं ओवर थिंक करते हुए, डिस्टर्ब होते हुए और इस रिलेशनशिप की एंडिंग को ना हैंडल कर पाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर हैंडल नहीं कर पा रहे इस रिश्ते की एंडिंग को, जो ख़त्म हो गया उससे बहुत अपसेट है आपके पार्टनर, बहुत लो फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, लॉस्ट हैं वो। आप दोनों के बीच के एंडिंग को लेकर, इस रिश्ते की एंडिंग को लेकर हैप्पी बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट डे क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो तरीके से रिश्ता ख़त्म हो रहा है ये इनको मेंटली बहुत ड्रेन कर रहा है। मन इनका आपके बिना लगना नामुमकिन है, रात को नींद नहीं आ रही, रेस्टलेसनेस बहुत है और तबीयत भी ठीक नहीं है आपके पार्टनर की। क्लियरली दिख रहा है कि रेस्ट नहीं होने की वजह से स्ट्रेस या मेंटल लेवल बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मेंटली बहुत लो फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं, अकेले अकेले ज़्यादा रहना प्रेफर कर रहे हैं, लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से चिड़चिड़े से हो गए हैं, चिड़चिड़ी से हो गए हैं। सेकंड डे पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने घूमने फिरने, अपनी सेल्फ वर्थ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि नहीं मैं अब अपने आप पे ध्यान दूँ, इट्स डन एंड डस्टेड, मुझे भूलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश है, फ्लर्टिशियस होने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से अच्छे से बात तो कर रहे हैं, फ्लर्टिशियस होने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं। हंसी मजाक है, जॉली नेचर है, दोस्तों के बीच अच्छा उठना बैठना है। खुद की सेल्फ केयर, खुद का सेल्फ रूटीन, स्किन केयर, हेयर केयर फॉलो करते नज़र आ रहे हैं। बढ़िया से सलून में जाएंगे, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। हो सकता है कि अपने तरफ से लॉन्ग ड्राइव पे भी जाएंगे, खुद को बहुत टाइम देंगे, खुद को बहुत वैल्यू करेंगे, खुद को बहुत अप्रिशिएट करेंगे। आईने में ज़्यादा खुद को निहारते नज़र आएंगे या निहारते नज़र आएंगी। ये टाइम वो होगा जहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस को वो रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट डे पे वो बहुत अपसेट है, लेकिन सेकेंड डे पे वो दोबारा खुद को हैंडल करने की, अपने आप को बिजी करने की, हैप्पी करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऑन द अदर साइड आप फर्स्ट डे पे बहुत मूव ऑन करके रिग्रेट कर रहे हो कि आपने डिसीजन जो है सडनली इस रिलेशनशिप में जो भी हुआ काश वो नहीं होता, उस बात से आप अपसेट हो। एंड सेकेंड डे पे यू आर फीलिंग स्टक, आपका मन बहुत कर रहा है उनसे बात करने का, पर आप बात नहीं कर पा रहे। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ज़रूर आपको उनके प्रति फील होगा, बहुत ज़्यादा पुल फील होगा उनकी तरफ, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़े से अपनी ईगो में या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के और ज़्यादा देखते हुए या देखती हुई नजर आएंगी। थर्ड डे की बात करें, येस एज आई सेड, थर्ड डे पे आप लोगों की बातचीत ज़रूर हो सकती है। थर्ड डे पे सडनली आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने की सोचेंगे या सोच लेंगी, और ये कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ऐसा कोई गेस्चर दिखाएंगे या दिखाएंगी जिससे आपको लगेगा कि ये व्यक्ति आपकी केयर करते हैं। ये बहुत अच्छे से बात करते हुए, अच्छे से बिहेव करते हुए नज़र आएंगे। सडनली आपको अप्रोच करेंगे और आपके साथ मैटर को सॉर्ट आउट करने की, आपको समझने की कोशिश करेंगे। आपको टाइम देंगे। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय आपको कुछ समझाने का प्रयास ज़रूर करते नजर आएंगे, आपसे कुछ डिस्कस करने का प्रयास ज़रूर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जिन लोगों के नो कांटेक्ट को बहुत लंबा टाइम हो चुका है, बहुत लंबा यानी कि 2 साल 3 साल, मैं उनसे नहीं कह रही कि आपके पार्टनर सडनली आपको अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि वो फिर एक अलग सिचुएशन हो गई।
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को अगर आपको कंसिडर करना है ना, तो मैक्स टू मैक्स 1 साल 1.5 साल का हम समझ सकते हैं चीज़ें। 2 साल अगर हो जा रहे हैं, पहली बात तो 1 साल भी बहुत हो गया, ठीक है। अगर 2 साल हो जा रहे हैं तो फिर वो नो कॉन्टैक्ट नहीं है, वो प्रॉपरली ब्रेकअप हो चुका है उस रिलेशनशिप में, वो सेपरेशन में जा चुका है वो रिलेशनशिप, ठीक है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नो कॉन्टैक्ट को समझते हैं 3-3 4-4 5-5 8-8 साल को नो कॉन्टैक्ट कहते हैं। नहीं, वो नो कॉन्टैक्ट नहीं होता। 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो इंसान ने मूव ऑन किया है इसलिए। 1.5 साल बहुत ज़्यादा हो गया। 2 साल तो आप समझ लो कि नहीं, बस अब वो रिश्ता है ही नहीं, वो एग्जिस्ट, क्योंकि एग्जिस्ट करता वो रिश्ता तो आपके पार्टनर ज़रूर आपको अप्रोच करते हैं। लेकिन नो कॉन्टैक्ट में इतना समय लंबा खींचता नहीं है, थोड़ा टाइम तक कोल्ड वॉर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोल्ड वॉर वो दिख रही है कि एंड होगी, बिकॉज यहाँ पर 3rd डे पे आपके पार्टनर आपको प्रपोज कह रही हो, अप्रोच करेंगे, अपने प्यार का इजहार करते हुए, अपनी तरफ से एफर्ट डालते हुए नजर आएंगी। कोई सिंगल है तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रपोजल आ सकता है, कोई इंसान आपको आप में इंटरेस्ट ज़रूर दिखा सकता है। समवन फ्रॉम योर पास्ट ही डेफिनेटली आपको अप्रोच कर सकते हैं, ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ओके, अगर वापस बात करें आपके पार्टनर की फीलिंग्स की, इस टाइम पे इनको आपकी परवाह होगी, आपकी बहुत वैल्यू करते हुए या वैल्यू करती हुई नजर आएंगी, आपके लिए केयरिंग हो जाएंगे, बहुत लविंग हो जाएंगे। आप नोटिस करेंगे इनके बिहेवियर में एक मेजर चेंज होगा। 4th डे की बात की जाए तो 4th डे पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप सडनली नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं। आई मी माई सेल्फ, हर चीज़ अपने हिसाब से चलाना पसंद कर रहे हैं, हर चीज़ अपने तरीके से चलाना पसंद कर रहे हैं। उन्हें माई वे और स्काई वे वाला एटीट्यूड उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे कि सेल्फ ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, या ये भी संभावनाएं हैं कि कोई न्यू पर्सन आपको कनेक्ट करे, कोई नया पर्सन आपसे बात करने का प्रयास करे, एक पर्सन के होते हुए कोई और भी आप में इंटरेस्ट दिखा दे, ये भी चांसेस बन रहे हैं। आपके लिए एनर्जी क्लियरली दिख रही है कि आप अपने पार्टनर को लेकर बड़े उलझ जाएंगे, या कोई ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहाँ पर समझ पाना मुश्किल हो जाएगा रिलेशनशिप में कि मैं एक सही स्टेज पर या एक सही स्टेप ले रहा हूँ या नहीं, या सही स्टेप ले रही हूँ, मेरी डिसीजन राइट है कि नहीं। ऑन द 5th डे आपको क्लियरली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में खुलकर क्लियर कम्युनिकेशन हो सकती है, बहुत क्लियर, ठीक है। पार्टनर और आपके बीच में आपको एक फ्लर्टिशियस अवतार में तो मैं देख पा रही हूँ, आप हैप्पी को लकी हो, आप फुल ऑफ लाइफ हो, आप एंजॉय कर रहे हो। बट आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है। आपके पार्टनर कुछ ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर देंगे जिससे आपको क्लैरिटी बहुत मिलेगी। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को भी रियलिटी चेक मिलेगा आपके प्रति, आपका सत्य उनके सामने आएगा, बहुत से सच उनको समझ में आएंगे। और सिमिलरली आपके पार्टनर भी आपसे ऐसी कोई बातें कर देंगे, ऐसी खुलकर चीज़ें कम्युनिकेशन होंगी जो आप सोचेंगे कि एक क्लैरिटी दे रहा है इस रिलेशनशिप में, जो इन्होंने पहले कभी नहीं बोली, आज फाइनली बोल रहे हैं या बोल रही हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, एकदम कट टू कट कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी बातें होंगी कि आगे कहाँ तक जाना है, क्या करना है, फ्यूचर क्या प्लान है, ये सब चीज़ों की बातें ज़्यादा हो सकती हैं। 6th डे की बात की जाए, 6th डे पे आपके पार्टनर थोड़े से खफा, थोड़े से चुप से अपनी दुनिया में गुम से नजर आ रहे हैं। थोड़े से ये 6th डे पे, एक मिनट, लेट मी क्लैरिफाई, 4 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़े से कम्युनिकेशन में नहीं रहेंगे, ठीक है। 6th डे पे आपकी अपने पार्टनर से ज़्यादा बातचीत होते हुए दिख नहीं रही है, आप अपने पार्टनर से ज़्यादा बातचीत करते नज़र नहीं आ रहे। यस, आप अपनी सेल्फ वर्थ पे, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। बट याद रखना, बहुत से लोगों के लिए रिकन्सिलेशन का टाइम भी है ये। अचानक से पार्टनर से बात हो सकती है। जो लोग बहुत लंबे नो कांटेक्ट में हैं, उनकी 6ठे दिन पे बात होने के चांसेस हैं, ठीक है, चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जो ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ वाले कम्युनिकेशन में है, वो यहाँ तक पैचअप कर चुके हैं, लेकिन 6th डे पे बात नहीं होगी। आपके पार्टनर घर पे ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे, कम बात करेंगे, मोबाइल अवॉइड करेंगे, कॉल मैसेज, उसका कोई कारण नहीं होगा, बस बिजी रहेंगे। आपके पार्टनर बिजी रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे और ऑक्यूपाइड रहेंगी ड्यू टू सम रीज़न, या आपके सामने ज़्यादा
अवेलेबल होते हुए या बातचीत ज़्यादा होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रही इनकी। जस्टिस 7th डे पे आपके पार्टनर आपको यस आपको एक कमिटमेंट या प्रॉमिस दे सकते हैं। कोई ऐसा वादा, कोई ऐसी बात जो आपके मन को खुश कर जाए। 7th डे पे आपको कोई ऐसा कमिटमेंट या आपको ऐसी कोई एक होता है ना वादा मिल सकता है 7th डे पे। अबंडेंस मैंने कहा था, आपको गेट टुगेदर भी कहा था, गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। एंड जस्टिस का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है यू आर गोइंग टू गेट अ कर्मा, गुड कर्मा। 3 of swords, why 3 of swords in the bottom of the deck? 3 of swords क्यों है बॉटम ऑफ द डेक में? यू मे फेस ट्रस्ट इशूज, आपको ट्रस्ट इशूज है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशूज हैं। आप भरोसा नहीं कर पाते लोगों पर। बातों पे भरोसा करना आपके लिए डिफिकल्ट है। यू आर नॉट फीलिंग ओके, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो। यू हैव ट्रस्ट इश्यूज। आपके पार्टनर आपको तोहफा तो देने के लिए रेडी है, सब चीज़ें होगी, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज आपको भी आने वाले हैं। अब आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। आप रिलेशनशिप में अब प्रॉपरली इन्वॉल्व होने के लिए खुद भी रेडी नहीं है। आप किसी भी कनेक्शन में जाने के लिए, वेदर यू आर सिंगल और नॉट, सिंगल हो नहीं हो, नो कॉन्टैक्ट हो, इन कॉन्टैक्ट हो, आप रेडी नहीं हो। आप इमोशनली रेडी नहीं हो। आप इमोशनली किसी भी कनेक्शन में जाने के लिए रेडी नहीं हो। यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस क्या है इनके लिए? 9 of Pentacle, फोकस मोर ऑन योर सेल्फ वर्थ। अभी मटेरियल लाइफ और सेल्फ वर्थ पे ज़्यादा फोकस करो। फिलहाल खुद को जानने के लिए थोड़ा टाइम दो। अभी आपको मैं बता दूँ, आप रेडी नहीं हो इमोशनली, लव लाइफ, इमोशनल एंगल, रिलेशनशिप वगैरह के लिए। यू आर नॉट रेडी। आप बहुत पुश कर रहे हो खुद को, आप पुश मत करो। किसी की तरफ कनेक्शन आ रहा है और सडनली यू आर फीलिंग लॉस्ट और वो कनेक्शन नहीं फील हो रहा है, तो इट्स ओके। यू आर नॉट रेडी। अभी आप इमोशनली रेडी नहीं हो किसी कनेक्शन के लिए, तो इट्स ओके, इट्स हैपन्स। धीरे धीरे आप नॉर्मल होंगे। धीरे धीरे आप ट्रस्ट करेंगे। आप खुद को एकदम से पुश कर रहे हो कि नहीं ये करना है, मुझे इस पर विश्वास करना है, ये आ गया है, चलो इस पर मुझे ट्रस्ट करना है। नहीं, हर्ट होने से ऑलरेडी आप बहुत डर रहे हो। तो अभी फिलहाल अपने आप की सुनो, अपने दिल की करो। जिसे आना होगा, जिसे रुकना होगा वो रुकेगा। जिसे नहीं रुकना होगा उसे आप रोक नहीं सकते। आपके सोच विचार किसी भी तरीके से किसी रिश्ते को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफ में अपने आप में मस्त रहने की कोशिश करो। फिलहाल तो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस करो। घूमो फिरो, नाचो गाओ, एंजॉय करो। फोकस मोर ऑन योर लाइफ पर्पस। अपनी लाइफ पर्पस पे ज़्यादा फोकस करो। मटेरियल वर्ल्ड पे, पैसा कमाने पे, बिजनेस करने पे, अपने गोल्स को अचीव करने पे फोकस ज़्यादा करो। इस वक्त आप रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो। आपको रिलेशनशिप ऑफर तो आ जाएंगे, बट यू आर नॉट रेडी। आप इमोशनली रेडी ही नहीं हो। जब रेडी नहीं हो ना, तो क्या होगा, वो कनेक्शन ज़्यादा टाइम चलेगा ही नहीं। वो कनेक्शन 2 महीना 2 हफ्ता मैक्स, बट उसके बाद वो कनेक्शन चल ही नहीं सकता। बिकॉज प्रॉब्लम यही है कि आप इमोशनली रेडी नहीं हो। सामने वाला आपके लिए बोलते ना जान भी हाजिर कर देगा ना, आप उस पर भरोसा ही नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम हो जाएगी इतनी सारी। तो इसलिए फ़िलहाल आप रेडी नहीं हो। फिलहाल आप कनेक्शन में जाने की गलती करो मत। बिकॉज आप करोगे ना तो सामने वाले को भी बिना वजह हर्ट करते रहोगे, या सामने वाली को भी करते रहोगे। कोई पॉइंट ही नहीं है फिर, है ना। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए बने कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।